हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम रिगिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो लास्ट टाइम हमने इतना रिगिंग प्रोसेस कर लिया था। ओके, तो हमने आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमने बोन अटैच कर लिया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सो हमने इस बोन की जो डेफॉर्मेशन है वो भी हमने फिक्स कर ली थी। जैसे कि दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर हम गए पोज मोड में, दिखाता हूँ कि डेफॉर्मेशन फिक्स कर ली है हमने। देखो डेफॉर्मेशन ऑलमोस्ट फिक्स है। ये जो आपको यहाँ पर ग्लिचेस दिखाई दे रहा है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, जब इसमें हम सब डीप लगाएंगे। तो एक और काम किया है मैंने, देखो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको जब दिखाया था कि यहाँ पर इस बोन की जो स्ट्रिंग के साथ जो डेफॉर्मेशन थी फिक्स नहीं हुई थी, देख सकते हैं आप, नाउ इट्स फिक्स। तो ऐसा इसको फिक्स करने के लिए क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने एक एडिशन बोन जोड़ दिया। ओके, उसके बाद मैं वेट पॉइंट मोड में गया और यहाँ पर ढंग से मैंने कुछ समय लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफॉर्मेशन फिक्स हो चुकी है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, अब लगा दिया। जस्ट वेट, इसको यहाँ पर आई वांट टू रिमूव इट। ये ओके, बट राइट नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमें इस बोन को, स्ट्रिंग वाले बोन को मैं जब पुल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पर, तो केबल क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग ही पुल हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब हम रिगिंग करते हैं तो एनिमेटर को थोड़ा मतलब आसानी हो जाए, केवल वो एक ही मैकेनिज़्म बोन को पुल करे और उसके साथ क्या हो जाए कि ये जो स्ट्रिंग भी है वो इस डायरेक्शन में पुल हो जाए, और अलॉन्ग विद दैट क्या हो, ये अपने आप जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस बो के ये साइड मान लो, यह भी अपने आप बेंड हो जाए। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमको यहाँ लगाना होगा मैकेनिज़्म बोन। सो मैकेनिज़्म बोन को कैसे लगाएं, जस्ट वेट, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ मैंने जो ये ड्रॉ किया है। ओके, पहले मैं चलता हूँ एडिट मोड पे, आप टैब भी दबा सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। ओके, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बोन लगानी है, इसे क्लिक करता हूँ मैं इस साइड को। ओके, एंड शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ 3D कर्सर आ गया, मैं जो यहाँ पे बोन लगाना है शिफ्ट ए। ओके, तो ये बोन आ चुका हमारे पास। इसको रोटेशन दूंगा मैं 90 डिग्री, आर कंट्रोल एंड 90। ओके, तो ये हो गया। तो इसको मैं नाम दूंगा टॉप आई के। ओके, तो बोन की नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में जब रिगिंग करते हैं हम, तो वहाँ पर हमको बोन की नेमिंग से क्या होता है कि इस बोन को हम आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, टॉप अंडरस्कोर आई के। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके पोज मोड में बाय टैपिंग। ओके, देखो दो तरीके हैं। देखो क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर अभी राइट नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बोन है वो अभी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में है। दिखा सकता हूँ आपको, यदि आपको ये पूरा इस पूरे को बैंड करना हो, ठीक है ना, इसको ये पूरा जो आपको ये दिख रहा है, इस पूरे को बैंड करना हो तो क्या करें हम, 1 बाय 1 बोन को इस प्रकार से बैंड करें। 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा कि इससे आप देख सकते हैं कि इससे बहुत अधिक समय लगेगा। ओके, तो बेस्ट वे क्या है कि हम यहाँ पर इन्वर्स किनेमैटिक अटैच कर दें। ठीक है, तो ये जो मैंने बोन यहाँ पे लगाया है ये इन्वर्स किनेमैटिक के लिए लगाया है। करना कुछ नहीं है आपको, सिलेक्ट दिस बोन, क्योंकि हमें इसमें लगाना है इन्वर्स किनेमैटिक। ओके, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे आता हूँ मैं, ये आपको आइकन दिख रहा होगा, जस्ट वेट, ये वाला आइकन। ओके, और यहाँ लगाना है बोन कंस्ट्रेन, ऐड कंस्ट्रेन, और यहाँ पे आना है मेरे, यहाँ पे आना है, कहाँ गया, इन्वर्स किनेमैटिक, हाँ ये लिखा इन्वर्स किनेमैटिक। ओके, अब इन्वर्स किनेमैटिक में आपको टारगेट चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं ये टारगेट, क्या चाहिए आपको, टारगेट चाहिए आर्मेचर
और क्योंकि आर्मेचर है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, बोन, अभी मैंने जो इसको नाम दिया था ऊपर वाले बोन का, टॉप आई के, टी ओ पी, टॉप, वे इज़ दैट, टी बड़ा था। ओके, इट्स नॉट फाउंड, हाँ ये आ गया, देखो इन्वर्स किनेमैटिक टॉप आई के। ओके, अगर इसको मैं अब इस टॉप आई के सॉल्वर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं आप, देखो ये। ओके, अब देखो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ केवल एक ही बोन्स में पूरे इसको बैंड कर सकता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, बट अभी क्या है, अभी ये जो इन्वर्स किनेमैटिक में जो अभी, जस्ट वेट, इन्वर्स किनेमैटिक में जो अभी बोन की जो चेन लेंथ है वो अभी इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना, 0 मतलब होता है इनफाइनाइट यहाँ पर। तो यहाँ पे आते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26, ये 25 तक है आई थिंक, बोन 25 तक है, देखो 25 तक ही है बोन ये। यहाँ पे आते हैं, देखो ये। ओके, देखो इजीली हम कर सकते हैं इसको, स्वीट डाउन लेके आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लगा दिया इन्वर्स किनेमैटिक। अब क्या काम था हमारा, हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि ना, हाँ इसको हमें इसको इस डायरेक्शन में पुल करना है और ऑटोमेटिकली ये बैंड हो जाए। ओके, अभी ये गोल पूरा करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हाँ सिलेक्ट दिस बोन, एक बोन को पहले इसको नाम देते हैं बोन को, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, नाम देते हैं बोन को, ये बोन को हम नाम देंगे यहाँ पर, नाम देने वाले हैं हम स्ट्रिंग बोन। ओके, स्ट्रिंग बोन। तो इसे करते हैं सिलेक्ट हम, और यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, हाँ ये ऐड बोन कंस्ट्रेंट, और हम यहाँ लगाते हैं लिमिट डिस्टेंस, वेयर इज दैट, लिमिट 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 डिस्टेंस कहाँ गया भाई, यस लिमिट डिस्टेंस। ओके, टारगेट, देखो टारगेट क्या है हमारे पास, वही है टारगेट, तो हमारे पास आर्मेचर ही हमें करना होगा सिलेक्ट। ओ बोन कौन सा था, अभी हमने बोन का नाम दिया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग बोन। अब देखो क्या होता है, ये देखो, ओके ये देखो, ये मैंने कर दिया है। बट यहाँ पर आप राइट नाउ आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है कुछ। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग वाली बोन को, देखो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त इसको पुल कर रहे हैं वो उस वक्त बैंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बाद में बैंड हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बोन से हटा देंगे लिमिट डिस्टेंस कंस्ट्रेंट को। ओके, और यहाँ पर हम आएंगे, गो टू एडिट मोड ऑफ दिस बोन। ओके, पहले इसको यहाँ पर खिसकाना सही रहेगा, इसको यहाँ पर खिसकाना सही रहेगा। ओके, इस जगह पर, और यहाँ करते हैं हम सेलेक्ट एंड शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्शन। ओके, एंड शिफ्ट ए टू पुल अप अनदर बोन, और इसको यहाँ लगाते हैं आर, कंट्रोल यहाँ लिखाते हैं, जस्ट वेट, इसे पुल करते हैं इस डायरेक्शन पर। ओके, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड वेयर इज दैट, स्विच डायरेक्शन कहाँ गया, हाँ ये। ओके, अब जो ये वाला बोन था, ओके ये वाला जो बोन था, जो मैंने अभी टॉप आई के यहाँ पे देखो नाम दिख रहा है आपको, जो टॉप आई के है उसको मैं करूँगा पेरेंट विद दी दिस बोन। ओके, रोटेशन बोन से, इसको रोटेशन बोन नाम दे सकते हैं यहाँ पर आके।
रोटेशन बोन, टॉप रोटेशन, रोटेशन, ओके, टॉप रोटेशन सही है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सिलेक्ट दिस बोन एंड शिफ्ट, होल्ड डाउन शिफ्ट एंड सेलेक्ट दिस बोन, कंट्रोल पी, और यहाँ करेंगे, देखो दो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट के दो ऑप्शन आते हैं, कनेक्टेड एंड कीप ऑफ सेट। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कीप ऑफ सेट। ओके, तो ये बताऊँगा आपको मैं बाद में कभी कि दोनों में अंतर क्या है। ओके, अब देखो हम चलते हैं इसके पॉज मोड में। अब देख सकते हैं क्या हो गया, ये देखो। अब पहले देखते हैं इसकी रोटेशन कैसी है। देखो अब रोटेशन एकदम सही है, देखो रोटेशन सही, रोटेशन। गो टू एडिट मोड, देखते हैं रोटेशन कहाँ पर सही है इसकी एग्जैक्टली। यहाँ लेके आनी है हमको और इसको यहाँ पर कहीं, यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं हल्का सा। आप देखें रोटेशन। ओके, तो ये हो गया। अगेन गो टू एडिट मोड। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बोन फिर से कर लेते हैं। इस बोन को करते हैं सेलेक्ट, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, ओके, एंड इसको करते हैं सिलेक्ट। कौन सा बोन है, टॉप आई के, कौन सा बोन है यार, आ नहीं रहा वो बोन, जस्ट वेट, टॉप आई के ही आ रहा है, जस्ट वेट। थोड़ा बढ़ा दो उस बोन को। सो जो अभी हमने बोन अभी देखो ये डुप्लीकेट किया है, इससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो पेरेंटिंग है यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, Alt P एंड क्लियर पेरेंट। ओके, देख सकते हैं आपसे इसकी जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में जो यहाँ पर थोड़ी सी पतली लाइन दिखाई देती है वो रिमूव हो चुकी है, मतलब हमने यहाँ से जो इसका पेरेंट है वो रिमूव कर दिया है। एंड अब अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, गो टू विच मोड, पोज मोड एंड सिलेक्ट दिस बोन। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका से भी हम कर सकते हैं, जिसमें आपको कंस्ट्रेंट लगाना है उसको हम बाद में करते हैं सिलेक्ट, और जिससे लगाना है उसको करते हैं पहले सिलेक्ट। सो हमें क्या करना है कि जो ये अभी बोन मैंने अभी डुप्लीकेट से बनाया है, ठीक है, तो इस बोन को मैं क्या करूँगा, इस बोन को मैं करूँगा लिमिट डिस्टेंस करूँगा, मतलब ये इसको, इसके डिस्टेंस को हमेशा क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो करना क्या है, मैंने क्या कहा कि जिस बोन में हमको लगानी होती है कंस्ट्रेंट, उसको हम बाद में करते हैं सिलेक्ट। जैसे कि बताता हूँ अभी, सिलेक्ट दिस बोन एंड आफ्टर दिस वन, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल सी, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं लिमिट डिस्टेंस। ओके, अब देखो क्या होता है, देखो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो ये वाला बोन है जो डुप्लीकेट से बनाया था हमने, वो क्या कर रहा है कि हमेशा इसके डिस्टेंस को इसके इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रह रहा है, ठीक है। लिमिट जो डिस्टेंस मेंटेन है अभी इस वक्त, जिसको पुल करूँगा उस वक्त जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो हमेशा उतना ही रहेगा। ओके, तो ये टेक्निक से हम कर सकते हैं, इस बैंड को, इसको हम मूव कर सकते हैं कि जब इसको मूव करेंगे इस बोन को हम, उसके साथ क्या होगा, ये भी मूव करेगा। ओके, बैंड होगा मतलब। तो क्या करना है अब हमको यहाँ पर देखो अभी क्या है, सिर्फ क्या अब समझ में आ रहा है आपको कि जब इसको पुल कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लगाना है कि ये जो ये वाला बोन है जिससे बैंडिंग होती है, ओके, जिससे बोन की ये भो की बैंडिंग होती है, क्या करे वो इसको ट्रैक करे, ठीक है ना। तो क्या कहा था मैंने
कि जिससे जो ट्रैक करेगा उसको करना है सिलेक्ट बाद में, जिससे ट्रैक करवाना है उसे करना है सिलेक्ट पहले। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सिलेक्ट दिस बोन, ओके, देन सिलेक्ट दिस बोन एंड शिफ्ट कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ट्रैक टू कंस्ट्रेन। और यहाँ पे हम आते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट बोन को, यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी में और यहाँ करते हैं हम जेड को, क्योंकि लोकल है ना, इस लोकल के लिए। अब देखो क्या होता है, ये देखो, ओके, ये हो गया। बट यहाँ पर क्या है, हमको ये हो तो गया, देखो ये जब पुल कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद दैट क्या हो रहा है, ये भी बेंडिंग हो रही है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमें हो रही है क्रिएट, जब हम इस बोन को करते हैं, देखो ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको फिक्स कर सकते हैं हम कि ये केवल वाई डायरेक्शन में ही मूव करे। तो यहाँ पर हम या तो यहाँ पर एन पैनल में क्या कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को, क्योंकि ये इसकी मूवमेंट केवल क्या किस डायरेक्शन पे हो रही है, अलोंग दी वाई डायरेक्शन, तो हमको यहाँ पर इसकी लोकेशन को, एक्स लोकेशन को लॉक करना होगा और जेड लोकेशन को लॉक करना होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर कभी नहीं जाएगा, देख सकते हैं आप। ओके, या तो यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ से इतना मतलब यूज़ का नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल सी टू पुल अप दिस मेन्यू, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं लिमिट लोकेशन। ओके, तो देखो ना तो हमें जाना है एक्स डायरेक्शन पर, ना ही जाना है हमको जेड डायरेक्शन पर, हमको जाना है केवल वाई डायरेक्शन पर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो इसकी लिमिट लगा लेते हैं हम। देखो मैक्सिमम कहाँ से जाएगा, देखो मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक देख लेते हैं, पहले मिनिमम देख लेते हैं कि मिनिमम यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है। मिनिमम आई थिंक 1 नेगेटिव, इसको नेगेटिव 2 तो नहीं, क्या बोलते हैं, पहले मैक्सिमम देख लेते हैं एक बार, जस्ट वेट, मैक्सिमम देख लेते हैं पहले कितना करेंगे हम। मैक्सिमम देखो मिनिमम यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा मिनिमम थोड़ा बढ़ाना होगा, कम करना होगा, जस्ट वेट। अरे भाई जीरो कर दे पहले, मैक्सिमम बढ़ाते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम कितना लेंगे, मैक्सिमम आई थिंक 5 या 7 ले लेते हैं एक बार, कि 7 तक ही। देखो यहाँ तक इतना भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके 7 भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ से कर सकते हैं फिक्स। आई थिंक 5 सही है, 5 मीटर। और यहाँ पे मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं 1, देखते हैं अभी। ओके ये ठीक है मिनिमम। सो ये हमने पूरा कर दिया है सेटअप एक साइड का। तो क्या करना है हमको, सेम चाहिए सेटअप नीचे, अगेन वही जो मैंने कल बताया था टेक्निक, करना कुछ नहीं है, गो टू एडिट मोड, एंड जो भी हमने यहाँ पर बोन अटैच किए हैं, नंबर ऑफ बोन जो भी अटैच किए हैं, सिलेक्ट ऑल दी बोन, ये बोन किया है सिलेक्ट, और ये वाला बोन, बस कितने बोन किए आप, 3 बोन देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे आते हैं उसके, हाँ एक तो ये वाला हो गया, जस्ट वेट, 2 बोन यहाँ पे ये वाला हो गया, 2 बो 3, हाँ ये 3 ही बोन हमको लगाने हैं यहाँ पर। तो करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे आना है। पहले तो क्या किया जाए, जस्ट वेट, पहले तो क्या करते हैं, शिफ्ट सी कर देते हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा 3D कर्सर, देन सेलेक्ट द बोन जो हमको करना है नीचे मिरर। ओके सेलेक्ट नहीं हो रहा बोन, सेलेक्ट हो जा भाई। ओके नाउ सेलेक्टिंग, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अरे हो जा, हाँ हो गया सेलेक्ट एंड शिफ्ट डी। ओके शिफ्ट डी, और अगेन यहाँ पे आते हैं हम, चूज़ करते हैं 3D कर्सर,
एंड शिफ्ट डी हो गया, एंड एस जेड -1, देखो। ओके, ये हो चुका है। नाउ गो टू अगेन, पहले तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर आकर, अगेन गो टू पोज मोड, और यहाँ पर भी हमको कुछ करना होगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ करना होगा। पहले इसको बोन को करते हैं रिमूव, भाई एच से हाइड हो जाएगा, ये भी एच से हाइड कर देंगे। यहाँ पर ये बोन जो है, इससे इसकी क्या कनेक्शन है भाई बचुआ, बचुआ कनेक्शन क्या है इसका इससे? हाइड, हाइड है, हाइड हो जा, अरे हो जा हाइड। हाँ, ये जो बोन है, अरे भाई शिट, आल्ट एच से, आल्ट एच से हम फिर से ला सकते हैं, हाइड कर दिया, एच से हाइड हो गया। यहाँ पर इस बोन को देखते हैं। ओके, चलते हैं हम पोज मोड में। पोज मोड में ये यहाँ पे क्यों आ गया, टपक लिया क्या यहाँ पर? आल्ट एच से किया अनहाइड, से देखते हैं एक बार के लिए, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये कौन सा बोन है, नाम पढ़ लेते हैं, टॉप आई के 2, टॉप आई के 2 नहीं, इसको देंगे हम बॉटम आई के, बॉटम आई के नाम देंगे इसका हम। यहाँ पे आएंगे हम, नाम देते हैं BOTTOM, बॉटम अंडर दिसको आई के। ओके, अब करने वाले हैं हम क्या, इसको करते हैं पहले हाइड, एच से हाइड कर देंगे, इससे भी करेंगे हम हाइड। और यहाँ पे इतनी लेंथ कैसे आ रही है इसकी? अगेन जाते हैं एक बार इसके एडिट मोड में, हो यहीं पे तो है, चलो लेट्स सी, चलते हैं पोज मोड में। हाँ देखो, हम क्या करना है, यहाँ पर हमको लगाना है आई के, ठीक है, इन्वर्स किनेमैटिक लगाना है इस बोन में। तो मैंने क्या कहा था कि जिस बोन में आपको लगाना होता है कंस्ट्रेंट, उसे हम करते हैं सिलेक्ट बाद में, जिससे लगाना होता है उसको करते हैं सिलेक्ट पहले। तो सिलेक्ट दिस वन and hold down shift and select this one and shift control C to pull up this menu। यहाँ पे लगाना है inverse kinematic। ओके, inverse kinematic लग गया है। अगेन यहाँ पर भी हमको बोन की जो चेन लेंथ है उसको करना होगा 26। यहाँ पर आकर 26 नहीं 25 था, 25। ओके, दिखा सकता हूँ अभी आपको मैं, select this one and देखो। ओके, उसको लेके आते हैं alt H, alt H। अब देखें एक बार, ये देखो, now we successfully rigged this bow। ओके, और एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, जस्ट वेट, इसको मैंने कहाँ जोड़ा था, इसको देखते हैं एक बार। हाँ, इससे कुछ मूवमेंट नहीं होगी इसकी। हाँ, हम चलते हैं इसके एडिट मोड में, और यहाँ पर लगाते हैं हम शिफ्ट A, और बोन निकाल दिया हमने। यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट इसको, इसके टॉप को, एंड पहले तो यहाँ पे आते हैं, इसे करते हैं सिलेक्ट मीडियन पॉइंट एंड कंट्रोल R, बढ़ाते हैं इसके आगे की ओर। ओके, इसे करते हैं सिलेक्ट दिसको, इसको एंड इसको, कंट्रोल P एंड कीप ऑफ सेट। ओके, अगेन सेलेक्ट दिस वन, select this one, control P, keep offset। यहाँ पर भी बोन कहाँ के भाई, चलो कुछ नहीं होता, यहाँ लिखाते हैं कौन सा बोन था ये, बड़ा वाला। ओके, तो चलो कुछ नहीं है, इसे करते हैं सिलेक्ट, इसे करते हैं सिलेक्ट, select this one and control P,
keep offset, alt H, alt H, alt H, select this one, control P, keep offset. Now go to pause mode, just wait what will happen. ये देखो, तो इससे क्या कर सकते, देखो इससे क्या कर सकते हैं हम अपने इस बोन को, इससे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बोन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बोन लिया, जितने भी थे उसके मेन जो पेरेंट बोन थे उसको मैंने क्या कर दिया, इससे पेरेंट कर दिया, ताकि मैं इस बोन को सिलेक्ट करके पूरे रिग को घुमा सकता हूँ कहीं और, ठीक है, क्योंकि अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं अभी के लिए, इसको ऐसे किया जाए तो ये देखो, ओके, ये देखो, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हो। एक्चुअली ये मैंने सीखा था, ये जो टेक्निक है रिगिंग की, ये मैंने सीखा था क्रेस प्लस से, एंड दिस गाय इज फ्रॉम सीजी मास्टर। सो अब सीजी मास्टर का लिंक आपको मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड और नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि हाँ इसको मैंने टेक्सचरिंग किस प्रकार से की है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैं दिखाता हूँ टेक्सचरिंग इसकी। अच्छा भाई देखो वो टेक्सचरिंग इसकी। पहले तो मुझे यहाँ पर इसके रिग को इसी को रिमूव करता हूँ, ओके, ये वाला देख सकते हैं आप, और यहाँ पर बस ये इसके एरो है, ओके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।